एक सच्ची कहानी, बिल्कुल ट्रू स्टोरी। शस्त्र नहीं उठाता तो शव उठ जाता। घर घर तक ये कहानी पहुंचनी चाहिए और घर घर तक इस कहानी से एक सीख लेनी चाहिए। शस्त्र नहीं उठाता तो शव उठ जाता। क्या हुआ था देखिए मेरे दोस्तों, जब बंदूक लेकर के खड़े हो गए बाल कृष्ण जी, एक ऐसा योद्धा जो हाथ में बंदूक लेके खड़ा हो गया और सिर्फ हाथ में बंदूक लेके खड़े होने से भाग खड़े हुए इस्लामी आतंकवादी। कश्मीर के राजौरी में 6 हिंदुओं का हुआ अंतिम संस्कार। तो राजौरी में आतंकवादी हमला हुआ। आतंकवादियों ने चुन चुन करके हमेशा की तरह हिंदुओं को टारगेट किया, हिंदुओं के घरों पे हमला किया। जो भी सामने आया, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सबको भूनते गए गोलियों से, सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू थे। बाल कृष्ण नाम के एक युवक, एक योद्धा कहूंगा मैं, एक योद्धा की जवाबी फायरिंग से डर करके दोनों इस्लामी आतंकवादी दुम दबा करके भाग गए। बाल कृष्ण जी की बहादुरी। राजौरी के डांगरी गांव में आतंकवादी एक के बाद एक घरों में दाखिल होकर के लोगों पर गोलियां बरसा रहे थे। इसी बीच जब वे चौथे घर की तरफ बढ़े, तभी बालकृष्ण ने आतंकवादियों पे फायरिंग शुरू कर दी। बालकृष्ण की फायरिंग से डर करके आतंकवादी भाग खड़े हुए। बालकृष्ण के पास में विलेज डिफेंस कमेटी वाली साधारण सी बंदूक थी। कितनी साधारण, यह आप यहां पे देख सकते हैं। आतंकवादियों की AK-47, AK-56 के सामने एक ये बाबा आदम के जमाने की पुरानी राइफल, इससे डर करके भाग गए इस्लामी आतंकवादी और अपने साथ साथ कई लोगों की जान बचाई। इसीलिए हमने आज का विषय रखा है कि शस्त्र नहीं उठाता तो शव उठ जाता। उनका भी उठ जाता। और जो 6 लोग मारे गए थे, संभवतः मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती और भी उस मोहल्ले में, उस कॉलोनी में रहने वाले कई हिंदू मारे जाते, आतंकवादियों का शिकार बन जाते। लेकिन बालकृष्ण जी कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ये बंदूक इस तरह से काम आएगी और मेरी और मेरे लोगों की। शब्दों पे गौर कीजिए कि शस्त्रों का क्या महत्व है। और आत्मरक्षा के लिए देखिए, इन्होंने गोली चलाई आतंकवादियों के ऊपर, इनको कानून में कोई सजा नहीं मिली, ना मिल सकती। अगर इनकी गोली से दोनों आतंकवादी मर भी जाते तो भी इनको कोई सजा नहीं मिलती, बल्कि इनको सरकार की तरफ से मेडल मिलता। ये हमारे लोगों को समझना होगा कि हमारा संविधान हमें अपनी रक्षा करने की अनुमति देता है। आत्मरक्षा में किया हुआ कोई भी प्रयास आपको कानून की किसी धारा में नहीं बांध सकता। ये संविधान सम्मत बात मैं कर रहा हूं यहां पे। वहां कोई तो निकला जिसने हथियार उठाकर हथियार का महत्व बताया कि क्या हथियार का महत्व होता है, उससे क्या हो सकता है। जब शत्रु उसका उपयोग कर सकता है तो हम उसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते अपनी आत्मरक्षा के लिए। जब राष्ट्र और धर्म पर संकट आए, आतताइयों को जवाब देने के लिए, विधर्मियों को जवाब देने के लिए, देशद्रोहियों को जवाब देने के लिए, आत्मरक्षा के लिए, अपने परिवारों की रक्षा के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए शस्त्रों की आवश्यकता होती है। पर आज समाज ने अपने शस्त्र उठाकर रख दिए। हमारा कोई देवी देवता ऐसा नहीं है जिसके पास शस्त्र ना हो। शुभम जी, मैं बार बार कहता हूं, जब घर में कोई पागल कुत्ता घुस आए तो उसको भगाने की सबसे पहली जो जिम्मेवारी होती है वो उस घर के मालिक की होती है, घर के प्रमुख की होती है, घर के सदस्यों की होती है। कोई बाहरी पड़ोसी भगाने नहीं आएगा, कोई सरकार का नुमाइंदा भगाने नहीं आएगा। तो शस्त्रों का महत्व इस देश को समझना होगा। और शुभम भाई, मैं पुनः फिर आपको नमन करता हूं। आप ये घटना पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, अब पिछले कई दिनों से आप कुछ ऐसा चिंतन कर रहे हैं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं, और जो आज आपने बात कही मुझसे कि दीपक भाई, चाहे मुझे एक बहुत बड़ा अमाउंट लोन ही क्यों ना लेना पड़ जाए, पर मैं इस काम को करूंगा, किसी भी कीमत में करूंगा, ताकि मैं अपने नौजवानों को शिक्षित कर सकूं, अपने नौजवानों को उस ओर ले जा सकूं जिससे मेरे नौजवान मेरे देश की रक्षा कर सके, मेरी संस्कृति की रक्षा कर सके। यह सोच बहुत बड़ी है। यदि यह सोच इस देश के 1% नौजवानों में भी आ जाए शुभम भाई, तो निश्चित रूप से परिवर्तन आ सकता है। 25 आतंकवादी आते थे और 25-25 कर करके 5 लाख 7 लाख कश्मीरी हिंदू एक रात में वहां से भगा दिए गए, गांव के गांव खाली कर दिए गए। मेरे को एक कवि है, मेरे प्रिय मित्र है, मेरे छोटे भाई हैं, उनकी कविता की पंक्तियां भी याद आती है
कि अरे हिंदुओं, अरे हिंदुओं, अरे हिंदुओं, सागर से बहती पतवार उठा लेते, अरे हिंदुओं सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। तो जो आज बालकृष्ण जी ने करके दिखाया, बाबा आदम के जमाने की एक पुरानी सी दुनाली, वो राइफल आपको भी मैंने दिखाई, लेके खड़े हो गए, 24 साल बाद हाथ में बंदूक उठाई, लेकिन जब उठाई तो ऐसी उठाई, ठाए ठाए देके गोली चला दी, आतंकवादी दुम दबा के भाग गए। और मेरे दोस्तों, मैं बहुत लंबे समय से यहाँ पे एक बात है मेरे दिल में जो मेरे को रात दिन का चोट रही है, जो मेरे को सोने नहीं दे रही। मैं कई बार कैमरे पे उसका जिक्र करते करते रुक जाता हूं। मैं कई दिनों से कहता हूं कि जब मैं आपको बताऊंगा एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है, और जब उस प्रोजेक्ट के बारे में मैं बोलूंगा तो आप लोग अपनी सीट से उछल जाओगे 6-6 इंच। मैंने कई बार ये बात लाइव में कैमरे पे बोली है कि एक प्रोजेक्ट पे मैं कार्य कर रहा हूं, और जिस दिन भी उसके बारे में बात करूंगा आप लोग अपनी कुर्सियों से, सीटों से 6 इंच उछल जाओगे। कल रात को मैंने, देर रात मेरी दीपक भाई से बात हो रही थी, और कल मेरे पेट में वो बात बिल्कुल नहीं पची, और मैंने दीपक भाई से उसका थोड़ा सा जिक्र किया, उस विषय को मैंने उनसे डिस्कस किया। और दीपक भाई की आंखों की चमक और चेहरे की मुस्कान अभी भी ये बता रही है कि कल रात जो हमने डिस्कशन किया था, मेरे को ऐसे बड़े भाई का आशीर्वाद मिला। उन्होंने बोला कि शुभम भाई, आगे का पूरा जीवन इसी प्रोजेक्ट के नाम करेंगे, आगे का जो भी जीवन रहेगा वो इसी प्रोजेक्ट के नाम रहेगा। मेरी मजबूरी है दोस्तों, बस आप ये समझ लो, जो पुराने लोग हैं उनको सिर्फ इतना कह सकता हूं, अभी अभी कैमरे पे बोलने का समय नहीं है। लेकिन अगर आप लोग मेरी आंखों को पढ़ सकते हो, आप लोग दीपक भाई के चेहरे को पढ़ सकते हो, आप लोग हमारी अनकही बातों को सुन सकते हो, समझ सकते हो, तो ये मानो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए खुद को खपाना पड़ेगा, शायद खुद को बेचना भी पड़ जाए। मैं हाथ जोड़ के अभी सिर्फ आप लोगों से इतना निवेदन कर सकता हूं कि जो भी साथी सक्षम है, सिर्फ हमारी आंखों के अंदर की चमक पे भरोसा करके अपना समर्पण, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद हमारी तरफ बढ़ाइएगा। जैसे ही सही समय आएगा उसके बारे में आपसे बात भी करेंगे, आपको उसके बारे में चीजें दिखाएंगे भी। बहुत बड़ी तैयारी है, बहुत लंबा समय लगेगा इसकी तैयारी में हमें। पिछले कई महीनों से रात दिन 24 घंटे पागल हो चुका हूं इस प्रोजेक्ट के पीछे। आने वाले समय में भी इसी पे लगा रहूंगा मैं। हो सकता है लाइव के लिए भी बहुत कम समय मिले, लेकिन ये ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा एक, और अब धीरे धीरे आप उसके बारे में समझना अपने आप शुरू कर दोगे मेरे बिना कुछ कहे। मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाता हूं, आपको धीरे धीरे बातों ही बातों में बिना कहे कुछ चीजें समझ में आएंगी। हाथ में हथेली में जेब में अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन जब बड़े भाई का इतना आशीर्वाद मिल जाता है ना, ये शब्द सुनने को मिल जाते हैं, तो लगता है कि मां और महादेव ने शायद कोई सही सोच दी है। आप लोग भी अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना समर्थन दीजिएगा। और जिस दिन मैं आपको कैमरे पे वो चीज दिखाऊंगा, उसकी पहली झलक दिखाऊंगा, मैं चैलेंज करता हूं आप लोग अपनी सीटों से 6 इंच उछल जाओगे। चैलेंज करता हूं। आज मैंने कुछ लोगों से उस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया है। सबसे पहले मैंने आपको इसलिए बताया कि आप मेरे बड़े भाई हैं, और आप मतलब दो जिसमें एक जान है, हम दोनों भाई। और जब आपने गो अहेड बोला और आपने बोला कि ठप्पा मोहर लगाया, तो आज मैंने 2-4 लोगों से उसके बारे में जिक्र किया। उन्होंने भी उसी तरह से मेरा मनोबल बढ़ाया है। उन्होंने भी यही कहा कि आज के समय में ये प्रोजेक्ट ही समय की जरूरत है। बस आप लोग हमारे कम कहे को ज्यादा समझा करें। शुभम जी, आप बहुत बड़ा कार्य करने के लिए निकल पड़े हैं। भगवान श्री राम आपको बहुत शक्ति दे मेरे भाई, बहुत शक्ति दे। भैया आप हो मेरे साथ, मेरी सबसे बड़ी शक्ति का नाम है दीपक सिंह हिंदू भाई। बस आपका साथ में खड़े होना ही, और ये जिस दिन इस प्रोजेक्ट का नारियल फूटेगा भैया, उसके बाद तो बल्ले बल्ले मजा है। और फिर हम कैमरे पे उसकी पहली झलक अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने परिवार को दिखाएंगे। जब तक ये नहीं हो पा रहा, हमारे हाथ बंधे हुए हैं कि हम उसके बारे में आपसे ऑन कैमरा कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन ये हो जाएगा, भगवान करे ये हो जाए, शायद इसमें महीना, 2 महीना, 3 महीने लग जाए हमें साधन संसाधन जुटाने में। बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा खर्चा है, पता नहीं कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर हो गया तो कुछ महीनों में आपको इसकी झलक यहीं पे दिखेगी, आपके अपने YouTube चैनल मिशन साइबर सिपाही पे। आइए मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाता हूं और इस चर्चा को आगे लेकर के चलेंगे। और अब यदा कदा समय समय पे ये चर्चा होती रहेगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये चर्चाएं उसी ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई होंगी। आप लोग, आशा करता हूं बिना कुछ कहे
काफी हद तक समझ भी जाएंगे। भाई ये मेरे यहाँ मेरे घर के पास अयोध्या जी में ईद ए मिलाद के जुलूस में विवादित स्लोगन लगने लगे थे, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। इस समय मुझे क्या करना चाहिए? आपको उसी समय भविष्य की तैयारी करनी चाहिए। अगर अयोध्या जी में आज ये नारे लग रहे हैं तो कल अयोध्या जी में क्या हो सकता है, उसको सोचते हुए कल की तैयारी आपको आज इसी पल शुरू कर देनी चाहिए मंजीत भाई। ये आपको करना चाहिए तुरंत। सरिता रानी जी, क्या हम लोगों को इस प्रकार की ट्रेनिंग मिल सकती है? धीरे धीरे आप वहीं आ रही है जहां मैं आपको कुछ महीनों के बाद में लेके जाना चाहता हूं। बस बहुत कुछ कह दिया। योग प्रणाम भैया, शुरुआत गिलहरी योगदान से किया है, इस विश्वास के साथ कि ओलंपिक में हम भी भाई भाई कमाल के लोग हो भाई, कहाँ चले गए? मैं रुक गया बीच में ही। कहाँ पहुंच गए आप लोग? भैया ये तो जादूगर लोग हैं, जादूगर लोग हैं, ये समझते हैं, हमारी भावनाओं को समझते हैं। ओलंपिक में हम भी तैयार हो सकेंगे और बड़ा योगदान कर सकेंगे। हर हर महादेव। अद्भुत है। मेरी तो आपने एकदम हार्ट बीट छलांग मार दी। अभी मेरे को यही कुछ हो रहा था कैमरे पे, ये ओलंपिक शब्द पढ़ते ही मैं हिल गया। भाई कमाल के जादूगर लोग हुआ। मैं तो कुछ बोला ही नहीं अब तक। प्रणाम। बस बहुत सारे लोग तो इसी से समझ जाएंगे। मुझे लगता है मेरा प्रोजेक्ट बिना कहे लोग आपस में कमेंट वमेंट करके निपटा देंगे। कमाल है। बहुत 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 सारा प्रणाम और प्यार। सही निशाना लगाया आपने, सही गैस किया है, सही जगह पे लगाई आपकी तीर या गोली, जो भी मैं कहूं। अद्भुत। बाल कृष्ण जी नाम का एक योद्धा खड़ा होता है अपनी दुनाली लेकर के और ठाए ठाए करता है और आतंकवादी भाग जाते हैं। पुलिस बाद में आएगी, सेना बाद में आएगी। आज हर इंसान को अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। इस सच को सभी को बोलना होगा। लेकिन एक ना एक दिन ये घटनाएं सबके साथ होनी है, सबके घरों पे ये चीजें आनी है। मेरा बड़ा सवाल यह है कि आपकी तैयारी क्या है? भगवान ना करे जिंदगी में कभी आपके सामने ये सिचुएशन आ गई, दो ही विकल्प है, या तो शस्त्र उठाओ या अपना शव उठवाओ। तो क्या उठाना पसंद करोगे? उस समय पसंद करोगे शस्त्र उठाना, पर क्या आपके पास में है? क्या उठाओगे? क्षमा चाहता हूं, शव ही उठेगा। मुझे घर पहुंचे हुए तो बस अचानक फायरिंग की आवाज सुनाई दी। मैं बाहर निकला तो बाहर बेड़े में आगे आया तो आगे फायरिंग ज़्यादा शुरू होगी। हमारे साथ बच्चे थे मेरे छोटे छोटे, वो घबराने लगे, बोले पापा इधर आए, आ जाएंगे फायरिंग, आप अंदर चलो अंदर चलो। फिर हम अंदर चले गए, हमने रूम बंद कर दिया। फिर यहाँ से फायरिंग रुका तो फिर आगे जाके फायरिंग हुआ। वहाँ से फिर निकले तो 4 जगह फायरिंग की है रात को उन्होंने। ओ भैया जी, मेरे देवर की डेथ हो गई है, 3 और हैं गांव के, 4 आदमियों की डेथ हो गई है। आए भैया जी, भैया जी कितने लोग थे जी? कितने लोगों पे फायरिंग की? 2 लोग थे, 2 लोग थे भैया। गेट से अंदर फायरिंग किया उन्होंने। ये देखो ना, निशान पड़े हुए हैं। दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, अगर यहाँ पर लोग रात को ना अगर इनिशिएटिव लेते तो हमारी यहाँ 4 नहीं, ये 10 की 10 जो हमारी आज लाशें यहाँ से जानी थी। और ये साफ कह रहे हैं कि अगर सिविल, मतलब कि मेरे आपके जैसे आम लोग, साधारण लोग, बाल कृष्ण जी जैसे, अगर वो हथियार नहीं उठाते तो गांव के शव कई बड़ी संख्या में होते। बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम उस रात हो गया होता। हमारे घरों में मातम होने से अच्छा है कि शत्रुओं के घरों में मातम हो। तैयारी यदि हमारी पहले होगी, योजना हमारी यदि पहले होगी, तो मातम शत्रुओं के यहां होगा। समाज को मजबूत करने के लिए वहां की लोकल गवर्नमेंट को आज वहां के जो हिंदू समुदाय है उनको हथियार उपलब्ध करा देने चाहिए। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि हथियार उपलब्ध कराने के साथ साथ प्रॉपर ट्रेनिंग उनकी करवानी चाहिए। हर घर में यदि ट्रेंड हथियार सहित लोग होंगे तो निश्चित रूप से वो विरोध कर सकेंगे, जवाब दे सकेंगे। शुभम भाई, शत्रु के मन में जब तक भय नहीं होगा, शांति हमेशा भय से व्याप्त होती है, शांति हमेशा भय से प्राप्त होती है। मैंने पढ़ा था एक जगह, इजराइल के राष्ट्रपति से एक पत्रकार ने पूछा कि सर शांति कैसे स्थापित होती है?
तो उसने जवाब दिया, जिस राष्ट्र की तोपें सदा आग उगलती रहती है वहां हमेशा शांति स्थापित रहती है। तो हमें हथियारों के साथ, ट्रेंड हथियारों के साथ तैयार यदि हम रहेंगे तो शांति हमेशा स्थापित रहेगी। जोश बहुत है युवाओं में, यदि सरकार उनको प्रोत्साहित करे, जिस प्रकार आतंकवादियों के आकार ट्रेनिंग देते हैं, उस प्रकार यदि सरकार हमारे युवाओं को ट्रेंड करे, उनको हथियार उपलब्ध कराए, तो शुभम भाई जवाबी प्रतिक्रिया हो सकती है, जवाब दिया जा सकता है इन आतंकियों को। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं, जो ये उन्मादी भीड़ अभी राजौरी में आ गई थी, जिस भीड़ के सामने एक योद्धा बालकृष्ण जी खड़े हो गए अपनी राइफल हाथ में लेकर के, भगवान ना करे कभी कल्पना कीजिए, आंख बंद करके आप जहां भी रहते हैं, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपके आस पड़ोस में, आपके क्षेत्र में, आप किसी बड़ी बिग हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, बड़े बड़े करोड़ों के फ्लैट्स में रहते हैं, आपकी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी, 2017 का केस याद कीजिएगा महागुन मॉडरेन का। महागुन मॉडरेन के बाहर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की भीड़ सुबह सुबह 6 या 7 बजे अटैक करने आ गई थी। सुबह सुबह 6 बजे अटैक करने आ गई थी। सेठी जी के मकान पे हमला बोला गया था। सेठी जी का बच्चा था 3 या 4 वर्ष का, अगर मैं सही से उसकी आयु याद कर पा रहा हूं, 3-4 साल का छोटा सा बच्चा था। मम्मी उसकी लेट 20s में होंगी, शायद 27-28 वर्ष की उनकी माता जी थी, 30 वर्ष के आसपास की। वो अपने 3 वर्षीय बच्चे को लेकर के बाथरूम में दुबक के छुप गई थी, कुंडी मार करके। 2-2 करोड़ के फ्लैट थे उस सोसाइटी में, किसी के घर में एक कंकर तक नहीं था। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए थे सुबह सुबह 6 बजे योजनाबद्ध तरीके से, हजारों की संख्या में अटैक करने के लिए। अगर ऐसा कभी कोई अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया, कोई अवैध रोहिंग्या घुसपैठियों की भीड़ घेर ले आपके घर को, आपके मकान को, आपके मोहल्ले को, आपकी सोसाइटी को, तो आप क्या करेंगे? So, who is going to protect you if tomorrow there is an armed mob that stands outside your gated community with your private security guards and says, send them out or we'll finish you? ये पूछते हैं कि आप बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हो, जहां पे आपके अलग अलग जो सोसाइटी के गेट होते हैं, वहां पे 8-8 सिक्योरिटी गार्ड बैठा रखे हैं आपने, लेकिन वहां पे ऐसी उन्मादी भीड़ आ जाती है अवैध घुसपैठियों की, बांग्लादेशियों की, रोहिंग्याओं की, और आकर के सिक्योरिटी गार्ड को बोलती है, चल भाई साइड में हो, सोसाइटी के लोगों को बाहर निकालो, एक एक को अब निपटाएंगे। और सिक्योरिटी गार्ड बेचारे साइड में हो जाते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे? पूछा गया एक सोसाइटी के लोगों से। इन सोसाइटी के लोगों का जवाब सुनेंगे। डूब के मर जाना चाहिए इनके जवाब के ऊपर। दीपक भाई, ये वो लोग हैं जो करोड़ों के फ्लैट में रहते हैं, जवाब सुनिए इनका। So, who is going to protect you if tomorrow there is an armed mob that stands outside your gated community with your private security guards and says, send them out or we'll finish you? What do you do then? Now pray to God. कह रहे भगवान से प्रार्थना करेंगे बस। ये भगवान से प्रार्थना के सिवा कुछ नहीं कर सकते। ये भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, और हे भगवान करते करते भगवान के पास पहुंच जाएंगे। शुभम भाई, मेरे शब्द बेशक कड़वे हों, पर मुर्दों के लिए कभी भगवान अवतार नहीं लेते। शस्त्रों के प्रति मोहब्बत, शस्त्रों के प्रति प्रेम, पहला स्टेज यही होगा जो हमें अपने समाज में पैदा करनी है। पुष्पेंद्र जी का क्या कहना है इसी विषय पे? आपको कोई हथियार नहीं रखना है। क्या पता है इस घर से बाहर निकलते में कोई पागल जिहादी कुत्ता आपको काट ले तो आप क्या करोगे? आपके हर भगवान के हाथ में हथियार है, आप कहते हो ना। भगवान को भगवानों के हथियार रखना पड़ा, आप तो उसके बंदे हो भाई साहब, आपकी क्या औकात है? शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, लेकिन शस्त्र चलाना भी आना चाहिए। जरूरत पड़ने पे भगवान राम ने समुद्र से बड़ी मिन्नतें की, बड़ी प्रार्थना की कि हमें रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। वो नहीं, ऐ चैं बैं कैं करता रहा। जैसे ही धनुष बाण उड़ाया, उसने कहा महाराज ये रास्ता ले लो। मूर्ख नहीं है भगवान कृष्ण, बांसुरी बजा रहे हैं, माखन खा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर बांसुरी रखी और सुदर्शन चलाया, उसके बाद महाभारत हुआ। लोकतांत्रिक देश में
सेना पे पत्थर मारना क्या जायज विरोध है? और अगर है तो उसका जवाब कैसे देना है? गोली से? मतलब गोली गोली, उससे नीचे कुछ नहीं, गोली मारो। तो ये विचार शुरू से ही अंदर है और इन विचारों के कारण ही दीपक भाई पूरा दिन आजकल उसी प्रोजेक्ट में जाता है। तो आने वाले समय में दीपक भैया आपके आशीर्वाद से, माँ और महादेव की कृपा से, हमारे मिशन साइबर सिपाही यूट्यूब चैनल परिवार की मदद से, हमारे चैनल के जितने भी दर्शक साथी हैं उन सभी के प्यार और आशीर्वाद से, जो मैंने एक स्वप्न देखा है, अब ये मेरा सपना नहीं रहेगा। जब इसको मैंने देखा तब ये मेरा सपना था। जब मैं धीरे धीरे आपसे डिस्कस कर रहा हूं, कल मैंने दीपक भाई से डिस्कस किया, ये उसी वक्त पे हमारा सपना हो गया। और अब जब हम दोनों भाई आपसे ये डिस्कस करेंगे तो ये हमारा भी नहीं रहेगा, ये आपका सपना, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हो जाएगा। और माँ और महादेव से हम सब मिलकर के प्रार्थना करें कि हे माँ, हे महादेव, हमें इतना लायक बनाओ, इतना सक्षम बनाओ कि हम मिलजुल करके इतना प्रयास करें अब अपनी अपनी पुण्य कमाई में से कि इस प्रोजेक्ट का नारियल शीघ्र ही फूटे। और जिस दिन वो होगा उस दिन मैं आपको उसकी झलक कैमरे पे अवश्य दिखाऊंगा। ये मेरा आपको वचन है। उससे पहले शायद मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, खुल करके नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जब होगा तो आपको अवश्य दिखाऊंगा। अनामिका जी, शुभम भैया दिल्ली एनसीआर में शस्त्र कहां से मिलेंगे, चलाना कहां से सीखे? बस भगवान से प्रार्थना करो कि हम जिस सोच पे कार्य कर रहे हैं वो सोच हमारी मजबूत हो, हमारी योजना सफल हो, तो बहुत सारी चीजों के जवाब आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। बहुत जल्द मिल जाएंगे मेरी बहन, बहुत जल्द मिल जाएंगे। आपके इसी प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। अपने आप को मजबूत करो मेरे भाइयों, किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं आत्मरक्षा के लिए, कुछ भी सीखने के लिए, कुछ भी करने के लिए। हम अपने बच्चों को उस ओर तैयार करें, हम स्वयं उस ओर तैयार हो। और शुभम भाई, आप देखिएगा जिस योजना पर आप काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से भगवान ने वो सफल कर दी तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। बहुत सारी चीजें अपने आप सुलभ होनी शुरू हो जाएंगी, लोगों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास शक्ति से बढ़ता है शुभम भाई। जिसके पास शक्ति है उसके पास आत्मविश्वास है। कमजोर कभी आत्मविश्वास ही नहीं होता है। नहीं होता है। यदि हम ताकतवर हैं तो हमारा आत्मविश्वास वैसे ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है हमारे पास ये सारी चीजें हैं, बाहुबल है और सारी, हमें पता है सारे को 1 मिनट में हम नीचा कर देंगे उसे। साथियों, अपनी चिंता यदि करनी है तो हमें हर चीज सोच के रखनी पड़ेगी। हम बहुत सारी चीजों पर अपने धन का व्यय करते हैं जिनका शायद अभी कोई आवश्यकता भी नहीं है, कोई यूज भी नहीं है। व्यर्थ में हम अपने मेहनत की कमाई के पैसे को उड़ा देते हैं दुनियादारी के खेल में। उस पैसे का सदुपयोग करो, अपने परिवार की, अपनी बहन की, अपनी बेटियों के, अपने घर की रक्षण संरक्षण के लिए करो। बहुत सारी बातें कैमरे पे कह नहीं सकते। समय अच्छा हुआ, सब कुछ हुआ तो एक दिन आप अवश्य देखेंगे दिमाग में और दिल में क्या प्लानिंग चल रही है। सभी को नमस्ते, सभी को जय श्री राम, सभी को हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।